लगभग 60% पुरुष हैं इसमें और 40% महिलाएं। जो हमको अभी तक ट्रेंड मालूम हुए हैं उसके हिसाब से 65% के आसपास औसतन प्रदेश में औसतन मतदान रहेगा। इसमें 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 63, 64, 65 या मैक्सिमम 66 इसी के रेंज में रहेगा। कुल मिला के ये भी बता दूं आपको, 68 जनपद जब मैं कह रहा हूं तो गौतम बुद्ध नगर में चुनाव नहीं हो रहा है। आगरा, कानपुर, कानपुर नगर, फतेहपुर, उन्नाव, यहाँ द्वितीय चरण का चुनाव 15 तारीख को होगा। और श्रावस्ती में क्योंकि 4 ब्लॉक हैं तो वो चुनाव वहां पर प्रथम चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण में करा रहे हैं। दूसरे चरण में वहां चुनाव नहीं होना है। इस प्रकार ये adds up to 75 states। जहां चुनाव द्वितीय चरण के आज नहीं हुए हैं वो कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, आगरा, ये 5 जिले हैं और यहाँ पर मतदान 15 अक्टूबर 2015 को संपन्न होगा। कुल मिलाकर 10 जनपद हैं और इन 10 जनपदों में 21 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। इसमें बिजनौर 1, इटावा 2, हाथरस 1, फर्रुखाबाद 2, सीतापुर 4, मैनपुरी 3, जौनपुर 4, आजमगढ़ 1, हमीरपुर 1, इलाहाबाद 2। इन 21 पोलिंग बूथ पर जो 7 जगह पुनर्मतदान होगा वो टेक्निकल रीजन से होगा, यानी मतपत्र वहां ज्यादा साइज के पहुंच गए या कम साइज के पहुंच गए। बाकी जो 14 रिपोर्ट हो रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है। कुछ जगह लोगों ने फर्जी मतदान, फर्जी मतदान किया या फिर पानी डाल दिया या किसी अन्य वजह से इस तरीके की घटनाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। जनपद एटा में 6 शिकायतें आई हैं और वहां से एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें कुछ पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान कराने की रिक्वेस्ट की गई है जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो उस पर हमने फील्ड रिपोर्ट मांगी है, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि वहां भी हमको कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान अवश्य कराना पड़ेगा। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में कोई कैजुअलिटी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन किल्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज सफर्ड ग्रीवियस इंजरीज। एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है या उसे कोई गंभीर चोट आई, चोट भी नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं सिर्फ मेरे को नहीं ऐसा जानकारी है, हो सकता है आपको हो, कि कहीं फायरिंग भी हुई है। तो ये जो छुटपुट घटनाएं हैं ये हुई हैं और जहाँ हुई है वहां पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। 2 चरण हमारे पूरे हो गए हैं और प्रथम चरण में भी जो घटनाएं हुई थी, जैसा कि मैंने कहा था, तो इस तरीके की जरूर हुई थी कि किसी ने पानी डाल दिया, कहीं किसी ने मतदान फर्जी करने की कोशिश की या कई मतदाता पत्र जो है वो उनको कर दिया गया, फाड़ दिया गया। तो इस तरीके की प्रथम चरण में घटनाएं हुई थी, लेकिन प्रथम चरण में भी कोई ऑर्गेनाइज हिंसा नहीं हुई, कोई किलिंग नहीं हुई, कोई किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई। और ये मतदान जो हमारा दूसरे चरण का मतदान है, ये प्रथम चरण के मतदान से भी ज्यादा शांतिपूर्ण है। ये बड़ी संतोष की बात है कि दोनों चरणों में
कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा है, कहीं से कोई गंभीर घटना की शिकायत नहीं आई है और जो प्रतिशत है मतदान का वो भी ठीक ठाक है। 63.8 रहा प्रथम चरण में और मैं समझता हूँ ये 63-64-65 के आसपास ही इस चरण में रहेगा। तो मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी काफी, प्रथम चरण में रेंज 58 से लेकर 71 तक रहा। कुछ जनपदों में 58% मतदान हुआ, कुछ जनपदों में 70। तो ये वेरिएशन इस बार भी दिखाई देगा। व्यवस्था हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, बहुत सख्त निर्देश दिए। जहां प्रथम चरण में अब जैसे आप देखिए कि प्रतापगढ़ में कुछ नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। वहां एक भी पोलिंग बूथ पर रीपोल तक की अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं है और डीएम ने जो उनको मैसेज किया है प्रतापगढ़ के, तो यही किया है कि बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा प्रदेश है, अपनी फोर्सेस से चुनाव करा रहे हैं और इसमें अधिकांश होमगार्ड हैं, चौकीदार। आप देखिए अगर 3-3.5 लाख की जो फोर्स है उसमें 1,05,000 चौकीदार हैं, 93,000 होमगार्ड हैं। बल्क ऑफ दी सिक्योरिटी personnel that we have deployed are village चौकीदार and home guards। दो जगह जो पुलिस स्टाफ है उनकी मृत्यु की सूचना आई है। बुलंदशहर में स्नेक बाइट से एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई है और लखीमपुर में हार्ट अटैक होने से एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई है। ये दो डेथ्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी हुई है। इनको जो मुआवजा एक नीति है आयोग की, 5 लाख का जो मुआवजा मिलता है वो उसके आदेश कर दिए गए हैं और वो जल्द ही लोगों को वो मुआवजा वितरित भी कर दिया जाएगा। मैं इस अवसर पर पुनः पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, संपूर्ण पुलिस स्टाफ को और मीडिया को तहे दिल से बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। इन सबके सहयोग से ही ये इतना कठिन कार्य जो है वो हम कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 चरण देख के इस के आगे आने वाले जो चरण होंगे वो भी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई बहुत सीरियस दुर्घटना या घटना या वारदात के बगैर ये फेज जो है चुनाव का वो पूरा हो जाए। ये बड़ी खुशी की बात है और ये हम सबके लिए गर्व की बात की है। सिर्फ आयोग का प्रश्न नहीं है, प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अगर कोई भी बात होती है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन एवरीबॉडी, उससे सभी पर एक तरीके का रिफ्लेक्शन आता है। तो ये सभी के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मीडिया का मैं विशेष रूप से इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि जो सूचनाएं, जिस तरीके का माहौल बना, आप सब लोगों ने बड़ी कृपा करके एक ये बात लिखी है पिछले महीने 1.5 महीने से। आयोग सख्त है, मीटिंग हो रही है, कुछ होगा तो कार्रवाई होगी। ये हमने मीटिंग्स में कहा, तो एक
कमरे में कहते हैं, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो वोटर है, उस तक ये सूचना आप ले जाए। और फिर जो माहौल बनता है, जिसे सेंटिमेंट कहते हैं, तो चुनाव काफी हद तक उस आधार पर भी होता है। परसेप्शन अगर लोगों का ये हो कि शक्ति है, शक्ति होगी, तो जो सेंसिटर्स होते हैं वो दे गो टू दी अदर साइड ऑफ द फेंस, और जो हार्डकोर है, देन यू हैव डील विद देम। सो वी हैव डील विद द हार्डकोर टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और ये सब बात मुझे आपको बतानी है। इसके बाद जो आपको प्रश्न करना है आंसर करिए। जी बताइए सर। गाड़ी दी गई है और ये कहा जा रहा था कि पूरा मतदान केंद्र पर आप आ रहे हैं, हम यहाँ पर बूथ नहीं करा रहे हैं, आपके एक्सेस इसका आरटीओ भी जारी था। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बात आपकी किसी हद तक, मतलब इस रूप में नहीं, लेकिन इस हद तक ठीक है कि मुझे भी इस बात की शिकायतें मिली हैं कि एटा में कुछ अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरीके के काम किए गए हैं। तो शिकायत बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों से मिली है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही शिकायत है वो। और यही वजह है कि हमने दिन में 2 बार डीएम और एसएसपी से बात की और बहुत सख्त बात की। ये भी कहा कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमें विवश होके आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये भी कहा है। और मेरे पास एक लिस्ट आई है जिसमें पुनर्मतदान की रिक्वेस्ट है, उसमें काफी सेंटर्स और बूथ्स हैं, तो मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट मुझे सिर्फ 15 या 20 मिनट पहले ही मिली है। देखिए, उसमें जहां हमको लगेगा कि पुनर्मतदान की जरूरत है, कितने भी बूथ कराएंगे पुनर्मतदान। और एटा में हमने पुनर्मतदान उस दिन नहीं रखा है जिस दिन सामान्य मतदान होगा, 15 को रखा है। एक कंपनी CISF की विधि है। जब हमको ये पता लगा, तो इस तरीके की हमको बात पता लगी, तो हमने कल रात को सीतापुर में एक BSF, सीतापुर हरदोई में एक BSF की कंपनी मूव की लास्ट नाइट, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की एक कंपनी स्टेशन की एटा में। एटा में पुनर्मतदान कराया जाएगा। और आयोग को अगर किसी स्टेज पर यह लगता है कि डीएम एसएसपी की जो निष्पक्षता है वो संदिग्ध है, तो आप निश्चित रहिए, आयोग कार्रवाई करने से नहीं हटेगा। लेकिन बात पूरी तरह से साफ हो जाए, पता लग जाए, तभी ये हम इस पर निर्णय लेंगे। अरेस्ट नहीं है, ये डेटा मेरे पास इस वक्त नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन मैं आप सबको ये कर दूंगा, विदिन द नेक्स्ट 20 मिनट्स जितनी अरेस्ट हुई है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी मेल्ड टू ऑल ऑफ यू। या हम आपको फोन करके, जयप्रकाश आपको फोन करके अगले आधे घंटे में जितनी अरेस्ट हुई है वो सबका एक ब्रेकअप दे देंगे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी अरेस्ट हुई है, लेकिन हुई है। देखिए, पैसे की तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शराब की तो बहुत रिकवरी हुई है, बहुत ज्यादा। एक एक जिले में 30 से 40 हजार लीटर शराब जब्त की गई। एक बात आप मानिए
कि अगर इतना पीसफुल इलेक्शन हो रहा है तो उसकी कोई तो वजह है, नहीं कोई तो वजह है, कहीं तो कार्रवाई हुई है, कहीं तो अंकुश लगा है। शराब पर बहुत सख्ती की है हमने, शराब को लेके आयोग ने स्टैंड भी लिया है कि हम 2 दिन बंद करेंगे। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने हमको पत्र लिखा कि ये एक ही दिन, जैसा 2010 में हुआ था, इसको एक ही दिन रखिए, बट वी रोड बैक टू द चीफ सेक्रेटरी कि नहीं, ये 2 दिन करना जरूरी है। और उसके बाद गवर्नमेंट भी उस बात पर सहमत हो गई। तो शराब को लेके हमने बहुत सख्ती की है, बहुत सख्ती की है। सर जैसे एकाएक हुआ है, इस तरह से शिकायतें आ रही हैं कई दिनों से कि सत्तारूढ़ दल के लोग जो है वो पुलिस प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। क्या इस तरह की शिकायतें आयोग को भी मिली? नहीं, प्रशासन, आप देखिए, आप जो आप कौन उठा रहे हैं? जैसा आपने कहा डीएम और एसएसपी निष्पक्ष नहीं होंगे अगर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी मशीनरी जिले की के दबाव में काम कर रही है। आपने 2 बातें कही है। एक तो आपने कहा कि आप प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, सब लोग याद रखे। मुझसे प्रश्न ये पूछा गया कि अमुक जिले में जिला प्रशासन की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए गए। हमने कहा कि हम इसको देखेंगे और अगर उनकी तो सीधे सुन रहे थे आप राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल को, जहां वो मीडिया कर्मियों से